मौलाना पीर अली कादरी, आप क्या कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिए। और मेरा एक सवाल मैं उसमें ऐड कर देता हूं कि अब तो आप खुश हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इस साइंटिफिक सर्वे के बाद, या कोई एतराज है आपको? देखिए सर, सबसे पहली बात तो यह है कि 2024 जैसे जैसे करीब आएगा ऐसी बहुत सारी चीजें आपके सामने आएगी। लेकिन कल कर्नाटक के जो चुनाव के जो नतीजे थे, ये बात साफ साफ हो गई है कि फिलवक्त हिंदुस्तान का मुसलमान हो या हिंदू हो, इन तमाम चीजों में जाने की और आपस में झगड़ने की कोई मूड में नहीं है। हिंदुस्तान का जो हिंदू हो या मुसलमान हो, फिलवक्त वो महंगाई से परेशान है, वो नौकरी चाहता है। आप कितना भी उलझा ले। कादरी साहब, दो बातें सर, मैं शुरुआत में बिल्कुल टीका टिप्पणी नहीं करता हूं। एक तो देखिए, पैनल पर हमने जानबूझकर, चूंकि एमआईएम की ओर से कोई बातें कई बार आ जाती हैं, इसलिए उनको इनवाइट कर लिया हमने। जानबूझकर बहुत पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं रखा, क्योंकि हम पॉलिटिकल डिबेट नहीं चाहते थे सर। यह मसला आस्था का है, मसला चुनाव का नहीं है, ना ही सियासत की मैं बात कर रहा हूं। अब आप अपनी बात आगे रखिए सर, जो सवाल पूछा था। रख रहा हूं सर। आजकल आस्था को और चुनाव को एक कर दिया ना सर। धर्म को सियासत को मिला दिया गया। धर्म के नाम पर सियासत की जा रही है, धर्म के नाम पर देश को बांटने की कोशिश की जा रही है, धर्म के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। तो यहां पर तो ये कोई एक नेता मांग रहा है क्या कादरी साहब? एक कोई नेता मांग रहा है क्या? मुस्लिम वोट बैंक का खेल कितना पुराना है सर। बार बार मुस्लिम समाज को डराया जाता है, धमकाया जाता है कि बीजेपी आ जाएगी तो ये हो जाएगा, मोदी आ जाएंगे तो ये हो जाएगा। उन नेताओं से आप नहीं कहने जाते हैं, क्योंकि क्यों मुस्लिम समाज को डराते हो? सर मैं बिल्कुल चुनाव पर, कादरी साहब मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, मैं बिल्कुल चुनाव पर ना तो सियासत पर चर्चा कर रहा हूं सर। मेरा आपसे सवाल था, मैं फिर दोहराता हूं, आपको कोई एतराज है साइंटिफिक सर्वे से? क्योंकि इसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा सर। इस पर अपनी राय रखें प्लीज, चुनाव और सियासत की बात ना करें। देखिए साहब, जब से ज्ञानव्यापी का इश्यू उठा है, वो तारीख से मेरे सारे डिबेट्स आप उठा करके देख लीजिए। मैं एक ही बात कह रहा हूं कि ये मामले को संवाद के जरिए हल किया जाए। इसमें और मुसलमान हिंदू को बांटने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से बाबरी मस्जिद का इश्यू चला, सालों साल हिंदू मुसलमानों में बड़ी से बड़ी खाई पैदा की गई, फसादात हुए, कत्ल गारतगिरी हुई, कई चीजें हुई। अब ये जो ज्ञानव्यापी का जो इश्यू है, मैं तो इसको ये कहा हूं कि आपसी संवाद से हिंदू धर्मगुरु मुस्लिम धर्मगुरु बैठे एक बात को तय करें। नहीं तो सर, मेरा अपना कादरी साहब, वो हमने देश में देखा है सर, आपसी संवाद की कितनी कोशिशें हुई। अयोध्या मसले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आपसी संवाद कर लीजिए सर। पता नहीं क्या क्या विष्णु शंकर जैन जी पूरी तरीके से गवा रहे हैं। बातचीत से मसला सुलझना होता सर तो अयोध्या का केस इतना लंबा नहीं चला होता। मैं सिर्फ पूछ रहा हूं सर, मेरे सवाल का जवाब अभी नहीं मिला। साइंटिफिक सर्वे से आप खुश हैं कि कोई एतराज है सर आपको? नहीं, देखिए साहब, कोर्ट का जब कोई आदेश आता है तो एक हिंदुस्तानी होने की हैसियत से हम उसका वेलकम करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम उसको फव्वारा कह रहे हैं, और जब तक के कोर्ट का आदेश नहीं आएगा, साइंटिफिकली वहां पर कोई प्रूफ नहीं होगी, हम तो उसको फव्वारा कहते थे, कहते नहीं, हैं, क्यों कहेंगे सर? अगर एक पक्ष की आस्था है, आप बार बार दलील दे रहे हैं कि हम आस्था का सम्मान करते हैं, एक पक्ष कह रहा है कि वो शिवलिंग है उसके लिए, तो या तो आप कह दीजिए कि विवादित चीज है, जगह है। लेकिन आप क्यों कहेंगे? इसका मतलब है कि आप दूसरे की आस्था का सम्मान नहीं कर रहे हैं, या फिर आप नहीं करना चाहते हैं? आप बार बार, जितनी बार आप फव्वारा कहते हैं, जो लोग शिवलिंग मानते हैं हिंदू पक्ष, उनकी आस्था को बार बार चोट पहुंचती है। तो मत कहिए सर जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता है। आप नहीं शिवलिंग कह सकते, आप कहिए विवादित जगह है। तब्दील कर रहे हैं तो क्या मुझे ये मेरी आस्था को ठेस नहीं पहुंच रही है? नहीं, आप एक और कह रहे हैं कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, साइंटिफिक सर्वे हो जाए, एक और कोर्ट कह रहा है प्रिजर्व कर दिया जाए। कोर्ट ने कहा है क्या कि फव्वारा है? कोर्ट ने कहा है कि उस जगह को प्रिजर्व कर दिया जाए। मैं विष्णु शंकर जैन जी, कोर्ट ने क्या कहा है जब प्रिजर्व करने की बात हुई थी? डिस्प्यूटेड प्लेस क्या कहा है? जरा एक बार कादरी साहब को बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में बहुत स्पष्ट कहा था, 16 मई का सिविल जज सीनियर डिवीजन का ऑर्डर था जिसमें उस एरिया को सील किया गया था, और वही ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने भी 17 मई को अफर्म किया था, 17 मई 2022, जिसमें उस एरिया को उन्होंने प्रिजर्व करने की बात कही थी। पर साथ ही साथ यहाँ पे ये बात भूल जा रहे हैं कादरी भाई, मैं आपसे बड़े विनम्रता से निवेदन करूंगा कि कृपया सुप्रीम कोर्ट का 20 मई 2022 का आदेश पढ़ें,
जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पहले पैरा में बात कही है कि हम ये केस सिविल जज सीनियर डिवीजन से डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी को भेज रहे हैं पूरा ट्रायल करने के लिए और सारी एप्लीकेशन और एंसिलरी प्रोसीडिंग डिसाइड करने के लिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरा ट्रायल ट्रांसफर किया डीजे साहब के यहां तो ये ट्रायल का ही पार्ट है कि ट्रायल में ऑर्डर 26 रूल 10A में एप्लीकेशन लगेगी कि भाई वहां पे साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया जाए, एएसआई द्वारा किया जाए। और दूसरी बात राकेश जी मैं बताना चाहता हूं कि इस मांग को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई को कहा कि यू परस्यू योर रेमेडीज एज पर लॉ, मतलब ट्रायल कोर्ट को हमने ऑलरेडी निर्देशित किया हुआ है तो आप ट्रायल कोर्ट में जाके अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन मतलब कोर्ट ने, मैं आता हूं विष्णु शंकर जैन जी, ट्रायल कोर्ट गए आप समझ गए होंगे कादरी साहब, कोर्ट ने ना फवारा कहा ना शिवलिंग कहा। तो सर या तो आप कुछ भी मत कहिए, ना तो आप फवारा कहिए ना आप शिवलिंग कहिए, ना प्रिजर्व नहीं तो मत कहिए ना सर, मत कहिए सर, क्योंकि आप जितनी बार फवारा कहेंगे किसी की भावनाएं आहत हो सकती है। तो ध्यान रखिए सर, ध्यान रखिए सर प्लीज। चलिए बिलाल खान